बहुत सारे स्टूडेंट का एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा कि भैया हमारा सीयूटी का रिजल्ट और बीएचयू का यूजी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है। और या फिर एक और क्वेश्चन ये मैंने बहुत देखा कि भैया यूजी रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो जाता है या फिर रिजल्ट आने के बाद। दूसरी चीज कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाला डाउट, और काउंसलिंग के क्या मेन पॉइंट है और कैसे काउंसलिंग होती है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लेना। बीएचयू से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा थ्रू आउट द काउंसलिंग, कहीं पे भी गलती नहीं होने दूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये है कि भैया हमारा जो रिजल्ट है वो सीयूईटी का रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पूरे चांसेस हैं आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद लगभग 3rd वीक ऑफ जुलाई में आपका बीएचयू का यूजी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। वहीं पे बीएचयू के यूजी रजिस्ट्रेशन में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप है प्रोफाइल सिलेक्शन, यहाँ पर एनटीए एप्लीकेशन नंबर डाल के आप अपनी बेसिक डिटेल्स वहाँ पे फिल करते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका प्रेफरेंस शीट बनाना। प्रेफरेंस शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कौन से कैंपस को आप टारगेट कर रहे हो। बीएचयू में 3 कैंपस है। सबसे पहला है आपका मेन कैंपस, उसके बाद है राजीव गांधी साउथ कैंपस, उसके बाद है एफिलेटेड कॉलेज, है ना। मेन हमारा टारगेट रहता है मेन कैंपस। हम कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हैं उसको टॉप टू बॉटम ऑर्डर में अरेंज करना, तो प्रेफरेंस शीट भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है फी पेमेंट, जो भी हमने फॉर्म फिल किया है उसका फी पेमेंट लगभग 500 रुपये होता है, उसको करना। फोर्थ स्टेप है सीट अलॉटमेंट। फिफ्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और बाकी फिर आप जो है एडमिशन आपका लगभग कंफर्म हो जाता है अगर इन कोई भी स्टेप में आप गलती नहीं करते हैं। तो शुरू से बताता हूँ, प्रोफाइल सिलेक्शन में 2 इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना, बाकी सब मैं आपको बताऊंगा। एक फॉर्म फिल किया जाता है, जब आएगा ईमेल आईडी अपनी डालना, और लास्ट में जब आपसे अकाउंट नंबर फिल करने को बोलेगा तो उसमें सिर्फ आपको अपना ही अकाउंट नंबर फिल करना है। सेकेंड स्टेप है प्रेफरेंस शीट बनाना। तो प्रेफरेंस शीट भाई डिपेंड करेगा कि कैसे आप डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि लो मार्क्स के कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। आपका अच्छा या नॉर्मल या डिसेंट भी अगर स्कोर आ रहा है और आपने सही से प्रेफरेंस शीट बनाई है तो आपको कोर्स जरूर अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस शीट सही से नहीं बनाई, सिर्फ टॉप के कोर्सेज डाल दिए, डिसेंट कोर्सेज नहीं डाले जहाँ आपको एडमिशन मिल सकता था, तो आपको एडमिशन हो सकता है बीएचयू में ना मिले। प्रेफरेंस शीट के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मात्र 59 रुपये में आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शीट भी अगर ऐड करवाएंगे तो 99 रुपये में मैं आपको सारी चीज़ें बना के दूंगा, विद आपसे कॉल पे बात करके कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से आप वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। थर्ड मैं आपको बता दूं लाइक पेमेंट वगैरह, तो पेमेंट में ध्यान रखना, पेमेंट आपको 500 रुपये करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप होता है सीट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि कोई भी आपको सीट मिले, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करते हो आप बीएचयू की काउंसलिंग में आगे फर्दर मूव कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद मान लो आपको 5th प्रेफरेंस मिल गया, अभी फर्स्ट नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, अपग्रेड और फ्रीज के 2 ऑप्शन होंगे, आपको अपग्रेड पे क्लिक करना है और आप सेकेंड राउंड के लिए वेट करेंगे। अगर सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो गया और मान लीजिए कि पेड सीट मिल गई, तो रेगुलर सीट की फीस कम होती है, पेड की ज्यादा होती है, और पेड में कम नंबर पे एडमिशन मिलता है, लगभग 15 से 20 नंबर। प्रेफरेंस शीट में पेड भी फिल की जाती है। पेड मिल गया है तो पेड की फीस ज्यादा है, 24,000 पर सेमेस्टर, तो बचा हुआ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। वाइस वर्सा मान लेते हैं, पहले राउंड में आपको 5th प्रेफरेंस मिला, पेड सीट मिली, 24,000 आपने पेमेंट किया, सेकेंड राउंड में आपको रेगुलर मिल गई, तो बचा हुआ पेमेंट आपका रिफंड आएगा जो आपने अकाउंट नंबर डाला होगा। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती तो आप स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। स्पॉट राउंड में इंपॉर्टेंट ये है कि कम नंबर पे एडमिशन मिलता है। दूसरी चीज, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, बाकी उसके लिए आपको कई बार न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी पोर्टल जैसे ही वहां पर कैप यूजी पोर्टल रिलीज हो जाएगा, आपको इस चीज का भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। सारी चीजें सेम होती है स्पॉट राउंड में भी। स्पॉट राउंड एक चांस होता है उन स्टूडेंट के लिए जिनको सीट नहीं मिली होती है। उसके बाद कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो विड्रॉल वगैरह करते हैं, उनका भी रिफंड आ जाता है, लेकिन रिफंड 3 से 4 महीने में आता है। उसके बाद है कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए बीएचयू में। अभी अगर आपके पास पुराना है तो आप पुराना भी उसमें लगा सकते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको नया वाला लाना पड़ेगा। नहीं लाते हैं तो एडमिशन सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, इन सब के लिए अंडरटेकिंग लग जाता है। अगर अभी नहीं है आपके पास, अंडरटेकिंग लग जाएगा, 31 अक्टूबर से पहले आपको देना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें अपलोड होंगी आपके पोर्टल पे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट पे जो आपके पेरेंट्स के नेम और जो आपका नेम हो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। कोई भी गलती होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। बाकी काउंसलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या अभी इनमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना, सारी चीजें रिप्लाई करूंगा। कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, क्या कैटेगरी है आपकी,
कितना सीयूटी स्कोर आया है कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, हर एक का रिप्लाई करूंगा कि आपको बीएचयू में एडमिशन मिल सकता है।